हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। हम ऑलरेडी ही इस एक्सरसाइज 3.3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ, उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर शो हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश में, जैसे कि अब तक आपको शो होता रहा है इसी प्रकार से यहाँ पर शो हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, एक पुस्तकालय यानी कि एक लाइब्रेरी है, वहां से जब हम कोई किताब बोरो करते हैं तो वहां पर 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है कि आपको कितना भी, अगर आप कोई भी बुक लेते हैं तो 3 दिन का वो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं अपने, तो पर डे का एक एक्स्ट्रा चार्ज और है आपका। ठीक है, जैसे 3 दिन के बाद आप 5 दिन रखते हैं तो आपको 3 दिन का फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। फिर उसके बाद जो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे उनका चार्ज देना है। तो इसमें एक कैरेक्टर है सरिता, वो क्या करती है, वो 7 दिन के लिए एक बुक बोरो करती है, यानी कि वहां से जो किताब है उसे लेती है। तो 7 दिन का जो किराया देती है वो 27 रुपए है, यानी कि 27 रुपए। और एक दूसरी कैरेक्टर है, वो 5 दिन के लिए वो किताब को बोरो करती है। जब 5 दिन के लिए किताब को बोरो करेगी तो उसे देना होता है सिर्फ 21 रुपीज। तो आप हमें ये बताना है कि जो पर डे का जो चार्ज है वो, और जो फिक्स चार्ज है उसका, जो यानी कि जो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज हमें देना था, नियत किराया जो है, वो कितना रहेगा, हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, हिंदी में हल। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कोई एक वैल्यू, जो फिक्स जो किराए की कोई वैल्यू मान लेते हैं, और एक पर डे की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ठीक है, एंड पर डे एडिशनल चार्ज, या आप इसे एक्स्ट्रा चार्ज भी कह सकते हो। एडिशनल चार्ज हम मान लेते हैं बाई, यानी कि नियत किराया और इसे मान लेते हैं प्रतिदिन अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया। ठीक है, हमने एक फिक्स चार्ज मान लिया, अपना एक्स वैल्यू मान लिया फिक्स चार्ज के लिए, और एक हमने मान लिया एडिशनल चार्ज, यानी कि जो हमें पर डे का देना रहेगा अगर 3 दिन से ज्यादा रखते हैं तो। जैसे हमारी पहली कंडीशन है कि सरिता कितने दिन के लिए रखती है, वो किताब अपने पास रखती है 7 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो हमारा एक्स तो 3 दिन का रहेगा फिक्स। ठीक है, और 7 दिन के लिए हमें बाई देना है। 3 दिन का, फिर 3 में से ऐसे ही अगर हमारे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 7 दिन रखना है, तो 3 दिन का तो फिक्स रहेगा, तो 7 माइनस 3, तो हमारे पास कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, तो 4 बचा, तो यहाँ पर कितना बचा? 4 बाई, यानी कि 4 दिन का पर डे के हिसाब से लगेगा। तो हमें कितना देना है? 27। तो ये हमारी एक पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारी, दूसरा कंडीशन हमारी क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि हमें 5 दिन के लिए रखना है। 5 दिन के लिए रखना है तो x प्लस, अब x 3 दिन का है तो प्लस 2y इक्वल्स टू 21। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें बताना है कि हमारा जो फिक्स चार्ज है वो, और जो हमारा एडिशनल चार्ज है वो कितना रहेगा। और हमें करना किस मेथड से? वही हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कोई एक वेरिएबल की वैल्यू सेम करते हैं और उसे एलिमिनेट कर देते हैं, घटाने के या जोड़ के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू दोनों तरफ सेम है, उसका कोफिशिएंट भी सेम है, उसका साइन भी सेम है। तो अगर हम इसे आपस में घटा दें तो क्या हो जाएगा? तो ये ऑटोमेटिकली हमारा एक x एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे सब, इसे यहां से लिखते हैं
subtracting equation second from first, यानी कि समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है, इसे घटाएंगे हम। घटाते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इससे x से ये x एलिमिनेट हो गया। अब 4y से 2y यानी कि 4y से 2y गए तो कितने बचे 2y, बराबर कितना हो जाएगा 27 में से 21, 27 से 21 माइनस करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 6 बचेगी या नहीं बचेगी। तो अगर y की वैल्यू हम निकालें तो 6/2 हो जाएगा और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू 3। y कितनी वैल्यू आई 3, यानी कि हमारे पास जो पर डे का चार्ज है वो आ चुका है 3 रुपए पर डे लगेगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है फिक्स चार्ज। तो हमें इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। substituting the value of y in equation सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, x plus 2y is equals to 21। यहां पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x plus 2 इंटू y की वैल्यू है हमारी 3 is equals to 21, x plus 6 is equals to 21, x plus 6 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 3 6। अब x इक्वल्स टू 21 माइनस 6 इक्वल्स टू, यानी कि x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 15। यहां पर हमारी x और y दोनों की वैल्यू निकल आई है। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना रहेगा, x की वैल्यू निकली हमारी 15 और हमारा ये जो वैल्यू है यानी कि पर डे, ये पर डे कितना रहेगा 3 रुपीज। अब यहां से हम देख सकते हैं अगर हम 3 यहां रखें और 3 यहां रखें और 15 यहां रखें तो हमारा 27 ही आता है, यानी कि हमारा पर डे का चार्ज रहेगा हमारा 3 रुपए पर डे और जो 3 दिन का फिक्स चार्ज रहेगा वो रहेगा हमारा 15 रुपीज। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है समाप्त। आपको इस क्वेश्चन में आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लीजिएगा। आप चेक करने के बाद आपको कहीं पर भी आपको यहाँ पर इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी बेहतर से बेहतर सहायता की जाएगी। इसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।